भगवान श्री कृष्ण संसार के सबसे महान भगवान में से एक माने जाते हैं, जिनकी एक नजर ही किसी की जिंदगी बदलने को काफी है। लोग उन्हें एक नजर देखने को तरसते हैं और अगर किसी ने उनको एक झलक देख लिया तो वो सूरत भुलाए नहीं भूलती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा अलौकिक ईश्वर आखिर दिखता कैसा है। आज हम जानेंगे वो कौन थे जिन्होंने बनाई थी श्री कृष्ण की सबसे पहली मूर्तियाँ, कहाँ से हुए उनको श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण की वो मूर्तियाँ आज कहाँ पर है। जानेंगे आज ये सारी बातें, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। श्री कृष्ण के जाने के बाद भी उनकी ख्याति हर जगह फैली हुई थी। हर जगह उनके अवतार और भगवत गीता के उपदेश सुनने को मिलते थे। श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण को नहीं देखा था, न ही आज तक किसी ने उनकी तस्वीर बनाई थी। वज्रनाभ अपनी दादी उषा के पास गए, जो श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पत्नी थी और प्रसिद्ध असुर बाणासुर की बेटी। वज्रनाभ ने उषा से पूछा कि श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। तब उषा ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण उनके ससुर थे और बहुओं को ससुर के सामने घूंघट में रहना पड़ता है। इस पर वज्रनाभ ने पूछा कि क्या उन्होंने भी श्री कृष्ण को नहीं देखा। तब उषा ने जवाब दिया कि उन्होंने श्री कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण की ख्याति इतनी ज्यादा थी कि सब उन्हें देखना चाहते थे, इसलिए वो भी उन्हें बिना देखे नहीं रह पाई। यदुवंश के विनाश के बाद ऐसा कोई नहीं बचा जिसने श्री कृष्ण को सामने से देखा। तब वज्रनाभ ने उनसे पूछा श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। तब उषा ने अपनी समझ के अनुसार श्री कृष्ण का हुलिया बताया। वज्रनाभ ने अपनी दादी के कहे अनुसार श्री कृष्ण की मूर्ति बनानी शुरू की। मूर्ति बनाकर जब उन्होंने ये अपनी दादी को दिखाई तो वो बोली कि इस मूर्ति के सिर्फ पैर ही श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं, बाकी पूरा शरीर अलग है। वज्रनाभ ने वो मूर्ति एक तरफ रख दी और उसका नाम मदन मोहन रखा। उसके बाद वज्रनाभ ने दोबारा मूर्ति बनाने की कोशिश की। मूर्ति बनाकर उन्होंने फिर अपनी दादी को दिखाई। इस बार उन्होंने कहा कि ये मूर्ति छाती तक श्री कृष्ण की जैसी है, पर बाकी अलग है। वज्रनाभ ने उस मूर्ति को भी संभाल कर रख दिया और इस मूर्ति का नाम गोपीनाथ जी रख दिया। इसके बाद वज्रनाभ ने तीसरी बार भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने मूर्ति पर बड़ी बड़ी आंखें उकेरी और फिर अपनी दादी को दिखाई। मूर्ति देख उनकी आंखों से जहर जहर आंसू बहने लगे और खुशी से उन्होंने बताया कि ये मूर्ति बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी है। वज्रनाभ ने उस मूर्ति को संभाल कर रखा और उसका नाम श्री गोविंद देव जी रखा। कई सालों बाद वज्रनाभ को मथुरा का शासन नियुक्त किया गया। राजा बनने पर सबसे पहले उन्होंने मथुरा में भगवान कृष्ण के कई मंदिर बनाए। उन्होंने मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी को अलग अलग मंदिरों में स्थापित किया, जो कि वृंदावन में स्थित है। समय के साथ इनमें से कई मंदिर यहाँ तो तोड़ दिए गए हैं या भुला दिए गए। वृंदावन के जंगल बन जाने के कारण यहाँ लोगों की आवाज ही कम हो गई है। तब इन मूर्तियों के भी खो जाने का डर था, लेकिन यहाँ के पंडितों ने इन मूर्तियों को जमीन के नीचे छुपा दिया। 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन को फिर से जीवित किया और उनके प्रयास से ही श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जगह फिर से आबाद होने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद वृंदावन गए, पर उन्हें उन मंदिरों के कोई सबूत नहीं मिले जिनका वर्णन भगवत पुराण और महाभारत में किया गया था। एक दिन समाधि में चैतन्य महाप्रभु को उन मंदिरों की रूपरेखा दिखी जिन्हें वज्रनाभ ने बनाया था। तभी उन्होंने 2 शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजकर वहां पर खुदाई करवाई। खुदाई में उन्हें तीनों मूर्तियां मिल गई। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी की मूर्तियों पर नए सिरे से मंदिर बनाए गए। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित एक वैष्णव संप्रदाय का है। इसका निर्माण 1590 से 1627 के बीच में मुल्तान निवासी श्री रामदास खत्री एवं कपूरी द्वारा करवाया गया। गोपीनाथ जी का मंदिर 1629 में राय सिंह द्वारा बनाया गया, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, पर जिसे 1812 में फिर बनाया गया। गोविंद देव मंदिर 1590 में राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया। इसे भी औरंगजेब ने काफी नुकसान पहुंचाया और 1873 में इसे एक बार फिर बनाया गया। इस तरह श्री कृष्ण के पड़पोते की धरोहर श्री कृष्ण की मूर्तियाँ आज भी इन मंदिरों में सलामत है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।